व रवायत दीगर इमाम हुसैन की शहादत हो गई। आसमान पे चमकने वाला सूरज बादल में छिप गया, हर तरफ अंधेरा छा गया, मैदान में हू का आलम हो गया। हजरत ज़ैनब समझ गई कि लगता है भैया शहीद हो चुके हैं। हजरत सकीना समझ गई कि लगता है बाबा शहीद हो चुके हैं। खीमे के सामने जब घोड़ा दौड़ा दौड़ा आया, सबके सब समझ गए कि अब मामला खत्म हो चुका है। अब ये घर में खीमे में सबके सब मौजूद हैं, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। एक उसमें मर्द है जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। ये अभी बंध भी ना पाए थे, तैयार हो भी ना पाए थे, अपने आप को संभाल भी ना पाए थे कि यजीदियों ने खीमे के सामान को लूटना शुरू किया। जानवर वाले कैंप में गए, जानवरों को लूटा, दीगर सामानों को लूटा। मर्दों के खीमे में गए, वहां लूटपाट मचाया, उसमें आग लगा दिया। उतर गए हजरत खातून जन्नत की शहजादी हजरत ज़ैनब के खीमे के तरफ बढ़े, इसमें भी लूटपाट मचाया, आग लगाया। आग को लगता देखा, हजरत ज़ैनब खीमे से निकल पड़ी, सबको लेकर निकली। जब बाहर आई, तीनों खीमा जल चुका था। हर तरफ यजीदी जश्न मना रहे थे, धूम मचा रहे थे कि हम तो जीत गए। अहले बैत का ये मुकद्दस काफिला मैदाने करबला में बगैर बिस्तर के, बगैर शामियाने के एक जगह बैठा है। हजरत ज़ैनब है उसमें, हजरत सकीना है, हजरत शहरबानो है, हजरत उम्मे बनीन है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत शीरीन है, दीगर शहजादियां हैं। रात की तन्हाई गुजर रही है। हजरत सकीना अचानक उस बीच में नजर नहीं आ रही है। हजरत ज़ैनब ने पूछा ज़ैनुल आबिदीन से, बेटे सकीना कहाँ है? तो कहते हैं पता नहीं, अभी तो वो यहीं बैठी थी। हजरत ज़ैनब को बड़ा सदमा हुआ कि अब क्या होगा। जब भाईजान करबला आ रहे थे तो सकीना के हाथ को मेरे हाथ में दिया था और कहा था बहन मेरी बेटी सकीना का ख्याल। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ एक आयत पाक के टुकड़े की हमने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें आप, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद ने दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया, दुनिया में लोग जो बेरहरवी के शिकार थे, इंसानियत के अंदर, इंसानों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीजें मौजूद नहीं थी। दुनिया में कोई किसी को न पहचानने को तैयार था, न किसी को कोई हक देने दिलवाने को तैयार था। दुनिया का निजाम दरहम बरहम था, हर तरफ हू का आलम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वालों की हालत ये थी कि जिसे जैसे मन में आता था वो खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत करता था। हजरत मोहतरम 570 साल का जमाना गुजर चुका था। रूए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हिदायत के लिए हजरत ईसा के आसमान पर जाने के तकरीबन 570, 70, 71, 82, 86 या 92 साल के बाद अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हबीबे कायनात, वजह तख्लीके कायनात हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का की सरजमीन पर और मक्का में जो कबीला सबसे मुहताज था उस कबीले में जो कबीला सबसे मुअज़्ज़म था उसमें बनु हाशिम में, और बनु हाशिम में जो सबसे पाकबाज घराना था
जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का घराना, उसी घराने में उनके तमाम शहजादों में जो सबसे निराली शान रखते थे, हजरत अब्दुल्लाह के घर में हजरत आमिना की गोद में दो आलम के मालिको मुख्तार की आमद हुई। मुस्तफा जाने रहमत की आमद से 18,000 मखलूकात में खुशी की लहरें दौड़ गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है, अभी गोद में है तो चांद से खेलते नजर आ रहे हैं। आप जब कुछ बड़े हो रहे हैं, आपको सामने रखकर जो दुआ मांगी जा रही है, अल्लाह इनकी वजह से उस दुआ को कबूल कर ले रहा है। जब कुरैश के दरमियान इंतशार हो रहा है, उस इंतशार को खत्म करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की जो तजवीज पेश की जा रही है, उस तजवीज पर कुरैश के बड़े से बड़े झगड़े को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया जा रहा है। मेरे आका की उम्र 25 बरस की होती है। मक्का की मुअज्जम खातून हजरत खदीजतुल कुबरा के जानिब से पैगामे निकाह आता है। चचा के मशवरे के बाद जनाबे अबू तालिब के मशवरे पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाता है। एक तकरीब निकाह की सजाई जाती है, उसमें मुस्तफा जाने रहमत का निकाह अमल में आता है। आप ही के वतने पाक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को 6 औलादें अता की, 4 बेटी और 2 बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत जनाबे मोहम्मद अली फैजी, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इर्तिज़ा कमाल साहब क़िबला अशरफी, उलमाए अहले सुन्नत जलसे ज़िक्र शहादत। हज़रात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे। वो दोनों बेटे बालिग होने से पहले इंतकाल कर गए। अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। 4 बेटियां जवां हुई, उन सब का निकाह हुआ। 3 का निकाह नबी पाक ने ऐलान नबूवत से पहले किया और 1 का निकाह ऐलान नबूवत के बाद हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से हजरत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह फरमाया। ये निकाह नबी ने अपनी बेटी के निकाह को कब किया? जब ऐलान नबूवत कर चुके थे, मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे। मक्का वालों ने अपने जुल्म की इंतहा को पार कर चुके थे। मक्का वालों ने सामने से मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां भी की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां भी दिया। मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफें भी पहुंचाई। मगर कोई गाली दे तो हमें करना क्या है? नबी ने हमें ये सिखाया है। कोई हमें सताए तो हमें रिएक्शन देना कैसे है? नबी ने ये तरीका हमें सिर्फ बताया नहीं, बल्कि ये करके दुनिया वालों को बताया कि अगर कोई तुम्हें सताता हो तो तुम्हें क्या करना है, कोई तुम्हें गाली देता हो तो तुम्हें क्या करना है, कोई तुम्हें परेशान करता हो तो तुम्हें क्या करना है। अल्लाह का जो हुक्म था, हुक्म के मुताबिक मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी गुजर रही थी। अपनी जिंदगी के 40 साला दौर में मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत से पहले मक्का में कोई मेरे नबी का बागी नहीं था, मगर जैसे ही कहा अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो जिस मक्का में अब तक कोई बागी नहीं था, अल्लाह की वहदानियत के ऐलान से, अपने रिसालत के ऐलान से बागियों की तादाद उठने लगी, बागियों का चेहरा उभरने लगा। बगावत इस हद तक पहुंच गई, ये दुश्मनी पर इस कदर उतारू हो गए, इस कदर उतारू हो गए कि अबू सुफियान के घर में प्लानिंग तैयार की गई कि मोहम्मद अरबी को उन्हीं के घर में घेर कर खत्म
कर दिया जाए, न वो रहेंगे, न इस्लाम तरक्की कर पाएगा, न वो रहेंगे, न एक खुदा की इबादत हो पाएगी, न वो रहेंगे, न अल्लाह की वहदानियत का कोई डंका बजाएगा, न वो रहेंगे, न कोई इस्लाम की दावत देगा। मगर ये कौन कर सकता है कि रब के हबीब को कोई छू दे, तो आलम के मालिक को मुख्तार को कोई छू दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, रात की तन्हाई में मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के को छोड़ दिया, हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ लाए। ये लोग बाज ना आए, मदीने में भी अटैक की कोशिश करते रहे, मगर ये जितनी कोशिश किए हर कोशिश में नाकाम हो गए। 1000 लेकर गए थे, 313 मुसलमान पर हमला करने के लिए 1000 वाले मैदान में बर्बाद हो गए और 313 वालों को फतह हासिल हो गई। इस्लाम तरक्की करता जा रहा है, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र भी बढ़ती जा रही है। मुस्तफा जाने रहमत के हिजरत किए हुए 11 बरस गुजर चुके हैं। इस्लाम पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो चुका है। हिजरत का 11वां साल है, महीना रबीउल अव्वल का है। मुस्तफा जाने रहमत की तबीयत अलीर चल रही है। एक ऐसा वक्त आ रहा है कि अब मेरे आका दुनिया में जाहिरी तौर पर ना रहेंगे, हर तरफ उदासी ही उदासी है। घर में खातूने जन्नत बुलाई गई, अब्बा जान के रुखे ज़ेबा को देखकर, दो आलम के मालिको मुख्तार के चेहरे नामदार को देखकर फातिमा निढाल हो रही है, फातिमा कमजोर हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने पास बुलाया और कान को करीब कह कोई ऐसा जुमला कहा जिसको सुनने के बाद हजरत खातूने जन्नत के चेहरे पर तबस्सुम के आसार झलकने लगे। जब बाद में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा कि वो बात कौन सी बात थी जिसे सुनकर आप मुस्कुराने लगी, तो फातिमा कहती है जब मैं गई तो बाबा को देखकर तो मैं रो रही थी, मगर उन्होंने करीब करके जो मुझसे कहा, ए मेरी बेटी, ए मेरी प्यारी शहजादी, घबराती क्यों है? मेरे जाने के बाद इस दुनिया से मेरे पास आने वालों में जो सबसे पहली जात होगी बेटी वो तेरी ही जात हो। लिहाजा चैनो सुकून मिला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में विसाल फरमाए। यहूदो नसारा को लगा अब इस्लाम खत्म हो जाएगा। आका ने किसी का ऐलान न किया कि मेरे बाद खलीफा होगा कौन, मेरे बाद अमीर होगा कौन, ऐलान नहीं किया, बल्कि कुरान के मुताबिक नबी ने ये बता दिया कि मशवरे से बात तय होगी कि खलीफा कौन होगा। किससे तय किया जाएगा? मशवरे से। ये कुरान के मुताबिक फरमाया कि मशवरे से, और उस मशवरे में नबी ने अपना मशवरा भी दे दिया। मशवरे में मशवरा क्या दिया? ये कह दिया कि मशवरे से अमीर तय करना, और मशवरा ये दिया कि वो अमीर कुरैश में से किसी को मुंतखब किया जाए। नाम न बताया, सिर्फ इशारा कर दिया। इशारा किसका? कि जो हो वो कुरैश में से हो। नबी की ये खबर फैल गई। मुनाफिकीन इस चक्कर में थे कि यहीं पर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि नबी ने तो कहा है कि अमीर कुरैश में से होंगे, ऐसा कर दिया जाए कि अमीर अंसार में से किसी को ऐलान करा दिया जाए। अगर ये ऐलान हुआ तो नबी के इंतकाल करते ही, नबी के पर्दा फरमाते ही, नबी के फरमान से इनकी उम्मत मुंह मोड़ लेगी। ये कमजोर हो जाएंगे, ये निहत्थे हो जाएंगे। नबी ये नाज़े रहमत के जिस्म मुबारक को अभी दफन भी न किया गया था, और दफन किया कैसे जाता? जब तक किसी अमीर का ऐलान नहीं होगा ये काम नहीं होगा। मदीने की कुछ दूरी पर
बनी सकीफ में एक मीटिंग चलने लगी, उसमें अंसार और मुहाजिरीन की शिरकत। उस मीटिंग में ये कोशिश होने लगी कि किसी को एक अमीर का इंतखाब किया जाए। ये खबर हजरत उमर को मिली, ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली। हजरत अली तो पास में थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ तो पास में थे, हजरत बिलाल तो इधर थे। ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली, ये खबर हजरत उमर फारूक को मिली। ये लोग बड़ी तेजी में बनी सकीफ पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि मामला जजमेंट पर है, बस एक सहाबी खड़े होने वाले हैं। नबी ने फरमाया, ए प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, क्या आपको याद नहीं है कि नबी ने ये फरमाया है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का जो अमीर होगा वो कोई करशी होगा, वो कोई कुरैश से होगा। क्या नबी ने ये नहीं कहा है? इतना कहना था, हर सहाबी ने कहा हाँ नबी ने ये फरमाया। हजरत उमर फारूक ने कहा, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा चुनते हैं, हम इनकी बैत कबूल करते हैं। इतना करना था कि पूरी भीड़ ने बैत कबूल कर मान लिया। आए हजरत अली के पास, हजरत अली ने कहा कि उसमें अहले बैत अतहार को भी शामिल किया जाता। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, पूरे हालात को पेश किया। हजरत अली ने कोई एतराज न किया, बल्कि हजरत अली ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को कबूल कर लिया। आप भी बैत कर लिए। बैत से मुराद आज वाली बैत नहीं कि मुरीद वाली नहीं, ये वोटिंग वाला मामला था कि हाँ हमने भी आपको खलीफा माना, हमने भी आपको खलीफतुल मुस्लिमीन मान लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान किया कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है उस दीन पर हम लोगों को अमल करना है। उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता है, उसमें कोई कमी नहीं कर सकता है। अगर कोई अपने आप को नबी होने का दावा करेगा तो सिद्दीक उससे जंग भी करेगा, और अगर कोई नबी के फरमान से मुंह मोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। और ये हुआ भी। उस जमाने में अगर किसी ने कहा अपने आप को नबी होने का ऐलान किया तो अबू बकर सिद्दीक ने उनसे जंग भी किया और उन्हें नतीजे तक पहुंचाया। और अगर किसी लोगों ने बाज ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा नबी ने जब ज़कात का फरमान जारी कर दिया है तो जो साहिबे निसाब होगा उसे हर हाल में ज़कात देना होगा। नबी के फरमान से हम किसी को मुंह मोड़ने न देंगे। इस्लाम तरक्की पा रहा है, इस्लाम तरक्की पा रहा है। 2 बरस के बाद बड़ी मुख्तसर सी हुकूमत करके हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, मगर आपने अपनी जिंदगी में एक मजलिसे मुशावरत को इकट्ठा करके उसमें ये राय रख दी कि मेरी राय है कि मेरे बाद हजरत उमर फारूक को खलीफा बनाया जाए। आप लोगों की राय क्या है? सबने इस राय में हाँ कर दी। इसमें हजरत अली भी मौजूद हैं, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, दिगर अल्लाह सहाबा भी मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल फरमा जाने के बाद हजरत उमर फारूक ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। तकरीबन 10 बरस तक इस्लाम के बागडोर को संभालते रहे। बादशाह बनकर नहीं बल्कि खादिम बनकर, बादशाह बनकर नहीं बल्कि खादिम बनकर मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम करते रहे। जब आपका जमाना आखिर आया, तकरीबन 10 बरस तक आपने खिलाफती उमूर को संभाला। तब हजरत
उमर फारूक ने 6 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी और उसमें अपने बेटे को रखा कि सुनो ये 6 लोग तय करेंगे कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। हजरत उस्मान गनी होंगे, हजरत अली होंगे या और कोई दूसरे होंगे। और बेटे से कहा बेटे ये 6 लोग हैं, अगर 3 एक तरफ हो तो याद रखना उसमें एक तुम शामिल होकर 7 की तादाद पूरी करना। ज़हन को हाजिर करें आप। हजरत उमर फारूक के बाद हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, ये 2 अजीम शख्सियत हैं जिन्हें चुना जाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ गए, तशरीफ ले गए हजरत अली के पास और जाकर कहा हुजूर अगर आपसे पूछा जाए कि अब कौन खलीफा बना, किसे खलीफा चुना जाए, किसको मुंतखब किया जाए, तो हजरत अली कहते कि उस्मान गनी से बेहतर कौन होगा। और जब हजरत उस्मान गनी से पूछा जाता तो हजरत उस्मान गनी कहते कि हजरत अली से बेहतर कौन होगा। अल इख्तिसार बाइत्तफाक राय हजरत उस्मान गनी को इस्लाम का तीसरा खलीफा मुकर्रर कर दिया। तकरीबन 12 या 13 बरस तक 36 हिजरी तक खिलाफती उमूर को संभालते रहे। मजहब इस्लाम तरक्की पाता रहा, मगर आप ही के दौर में बलवाइयों ने, अब्दुल्ला इब्ने सबा नामी एक नसरानी ने मुसलमानों को आपस में लड़ाया और लोगों को बहकाया कि हजरत अली को पहले बनना चाहिए। अबू बकर ने न बनने दिया, उमर फारूक ने न बनने दिया, उस्मान गनी ने न बनने दिया, लिहाजा अब मौका है उन्हें बनाया जाए। इस तरह से लड़ाया मुसलमानों को आपस में और इस कदर लड़ा दिया कि हजरत उस्मान गनी को मदीना मुनव्वरा में उनके घर में कैदी बनाकर शहीद कर दिया गया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नतीजा ये निकला कि हजरत उस्मान गनी को बड़ी बेदर्दी के साथ उनके घर में ही शहीद कर दिया गया। यहाँ से मामला उलझता चला गया, ऐसा उलझा कि हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत अली बने खलीफा। 2 जंग हुई, एक जंगे जुमल कहते हैं और एक को जंगे सिफ़ीन कहते हैं। ये 2 ऐसी जंग थी कि सहाबी से लड़ रहे थे, सहाबी पे तलवार चला रहे थे। यहूदो नसारा को लग रहा था कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर हजरत अली ने सुलह करके दोनों जंग को खत्म कर दिया और मजहब इस्लाम को पहले से ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। हजरत अली की शहादत हो गई 40 हिजरी में। आपकी शहादत के बाद इत्तफाक राय से हजरत इमाम हसन मुज्तबा को मुंतखब किया गया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा की हुकूमत आपकी दौर खिलाफत की मुद्दत रही 6 महीने। 6 महीने के बाद कुछ आवाजें उठने लगी कि हजरत अमीर माविया को खलीफा मुंतखब किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफती उमूर के तजर्बात ज्यादा हैं, एक जमाने से गवर्नर रहे हैं। ये आवाजें उठने लगी। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया कि अब नाना की उम्मत को आपस में हम लड़ने नहीं देंगे। मशरूत खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप दिया कि आपके इंतकाल के बाद ये खिलाफत अहले बैत में लौटेगी, फिर उस पर मशवरा होगा, फिर ऐलान होगा कि किसको खलीफा बनाना है। 41 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 19 से 20 साल के दरमियान की मुद्दत हजरत अमीर माविया के खिलाफत की रही। इस्लाम मजबूत व मुस्तहकम होता चला
गया, पूरी दुनिया में छा गया इस्लाम। इस्लाम की करेंसी दीनार और दिरहम, दिरहम मतलब चांदी का सिक्का, दीनार मतलब सोने का सिक्का, ये करेंसी का दबदबा पूरी दुनिया में छा गया। हजरत मुहतरम हजरत अमीर माविया के इंतकाल कर जाने के बाद रजब का महीना था, 60 हिजरी का जमाना था। हजरत अमीर माविया इंतकाल किए तो यजीद को चाहिए था कि पहले मीटिंग होती, मशवरे होते, जो पहले से अब तक होता आया है वो होता, जो कुरान का दस्तूर है वो होता, जो सुन्नत का दस्तूर है वो होता, नबी के फरमान के मुताबिक होता, उसमें चुना जाता और चुना उसको जाता जो उसका अहल होता। मगर यजीद को लोगों ने शह दिया और ये खुद भी अपनी हिम्मत किया कि लोगों को खरीदना शुरू किया, अपने फेवर में लेना शुरू किया और अपने आप को खलीफा प्रोजेक्ट कर दिया। जो न माने उसे रास्ते से हटाने की बात तक कह दिया। यजीद को पता था कि हम सबको खरीद सकते हैं मगर मदीने में हुसैन इब्ने अली को खरीदा नहीं जा सकता है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को खरीदा नहीं जा सकता है, अब्दुल्ला इब्ने उमर को खरीदा नहीं जा सकता है। ये दीगर हजरात हैं जिन्हें खरीद पाना मुश्किल है। तो यजीद ने ये खबर भेज दिया कि अगर वो हमें खलीफा मान ले, बैत कबूल कर ले तो ठीक, और अगर न माने तो उनको कत्ल कर दिया जाए। ये बात इमाम हुसैन तक पहुंची। इमाम हुसैन ने साफ वाज़ेह कर दिया कि हम यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि यजीद ने कुरान के खिलाफ किया है, यजीद ने सुन्नत के खिलाफ किया है। ये कुरान का दस्तूर है कि जिसको अमीर चुनना है वो मशवरे से चुनना है। ये सुन्नत का मामूल है कि जिसको मुंतखब करना है मशवरे से करना है। यजीद ने मनमानी की है और बनाना भी उसी को है जो उसका अहल हो, उसके अंदर उसकी खूबियां हो। मगर यजीद ने एक तो कुरान के खिलाफ किया कि अपने आप के नाम को पेश कर दिया, खुद खलीफा होने का ऐलान कर दिया। उसने कुरान की भी मुखालफत की, हदीस की भी मुखालफत की, और बात रही अहल की तो यजीद के अंदर खलीफा बनने की एक भी खूबी मौजूद नहीं है। बस ये कि वो खलीफा वक्त का बेटा है। मगर जब कैरेक्टर की दुनिया में आएंगे, जब किरदार की दुनिया में आएंगे तो यजीद की लत ये थी, वो शराबी था, वो जानी था, वो मजहब इस्लाम के कवानीन को तर्क करने में बड़ी दिलचस्पी रखता था और अपनी हवस के आगे बेटी, बहन, भतीजी, खाला, फूफी, नानी, इन रिश्तों को वो तरजीह न देता था। हवस के सामने रिश्तों का एहतराम न करता था। मतलब नबी ने जो तरीका बताया था, नबी ने जो सलीका बताया था, नबी ने जो दस्तूर दिया था, यजीद उस दस्तूर को तोड़ना चाहता था। मजहब इस्लाम की पहचान को मिटाना चाहता था, अजमत कुरान पर हमला करना चाहता था, खुदा के फरमान को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इमाम पाक ने खुला चैलेंज दिया, हम जान तो दे सकते हैं मगर अजमत इस्लाम पर हमला नहीं होने देंगे। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर करें। ऐलान कर दिया, मोमेंट बना के मदीने में शहीद करो। आका हुसैन मदीने से मक्का आ गए। जब मक्का आने की खबर हुई तो लोगों ने कोशिश करके मक्का से कूफा बुलाने की तैयारी की। इमाम हुसैन कूफा आए। इमाम हुसैन को खूब पता था कि हमें कूफा जाना कि कहां जाना। ये तो पैदा हुए थे, खेल रहे थे, तो जिब्राइल अमीन मिट्टी लेकर आए थे और फरमाया कि ये वहां की मिट्टी है जहां ये शहीद किए जाए। जब भाई ने इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हैं, कहा हम अपने नाना के फरमान पे जा रहे हैं। कहा नाना ने क्या फरमाया हमें भी तो कहिए। कहा सबको पता चल जाएगा कि नाना ने क्या फरमाया, हम बताएंगे नहीं, वो करबला जाएगा। इमाम पाक शाबान के महीने में मदीने से आए मक्का,
रमजान रहे मक्का, शव्वाल रहे, ज़िक़ादा रहे, ज़िलहिज्जा के महीने में एक रावी कहते हैं 7 ज़िलहिज्जा को, एक रावी कहते हैं 8 ज़िलहिज्जा को कि इमाम हुसैन का काफिला हजरत इमाम मुस्लिम के खत के आने के बाद मक्का से रवाना हो गया कूफा के लिए। मंजिल ब मंजिल ठहरता हुआ इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी जुमेरात के दिन मैदान करबला में पहुंच गया। जब ये काफिला वहां पहुंचा, इमाम हुसैन ने पता किया इस मैदान का नाम क्या है। किसी ने कहा इसी को नैनवा कहते हैं, इसी को करबला कहते हैं। इतना कहना था, मेरे इमाम ने कहा चलो खीमा नसब कर लो, ये वही मैदान है जहां की मिट्टी उठाकर जिब्राइल अमीन ने नाना जान को दिया था। ये वही मैदान है जहां जंगे सिफ़ीन की वापसी पर मेरे बाबा शेरे खुदा ने शुक्राने के सजदे अदा किए थे। हम सब अपनी मक्तल गाह में आ चुके हैं, खीमा नसब कर लो, यही हम सबको रहना है। 3 खीमा लगा, एक में जानवर बांधे गए, एक में औरतों को रखा गया, एक में मर्दों को रखा गया। एक तरफ इमाम हुसैन का खीमा लगा, दूसरी तरफ हुर और उनके सिपाहियों का खीमा लगा। ये बात उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद तक पहुंची या अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद तक पहुंची। बरवायत दीगर अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद ने 3 मुहर्रम को 4000 लश्करे जर्रार या 3000 लश्करे जर्रार, बरवायत दीगर 3000 या 4000 फौज के साथ अमर बिन साद को भेजा कि जाओ और इमाम हुसैन से कहो कि वो यजीद की खिलाफत को मान ले, वो यजीद को खलीफा मान ले। यजीद उनकी हर बात मानेगा, जो वो कहेंगे वो करेगा, जो वो मांगेंगे वो देगा। यजीद की खिलाफत को मान ले। अब्दुल्ला इब्न अमर बिन साद आया, इमाम हुसैन से मुलाकात किया। इमाम हुसैन ने उसे खत के बंडल दिखाए, कहा देखो इतने खुतूत भेजे गए हैं, तब मैं कूफा आया हूँ। और बात रही यजीद को मानने की, तो सुनो यजीद के अंदर एक खूबी ऐसी कोई बताओ जिसकी वजह से उसे खलीफा मान लिया जाए। जरा तुम बताओ, अगर खलीफा शराबी हो जाए तो रियाया को शराबी होने से कौन रोकेगा? अगर खलीफा बलात्कारी हो जाए तो रियाया को बलात्कारी होने से कौन रोकेगा? अगर खलीफा सूदखोर हो जाए तो रियाया को सूदखोर होने से कौन रोक पाएगा? अगर खलीफा नमाज का पाबंद न हो तो रियाया को नमाज का पाबंद कौन बनाएगा? अगर खलीफा शरीयत मुत्तहरा का लिहाज न रखता हो तो रियाया शरीयत का लिहाज कैसे रखेगी? अगर खलीफा अपनी बेटी को इज्जत न देगा तो रियाया अपनी बेटी को इज्जत कहां से दे पाए? अगर खलीफा रिश्तों का एहतराम न करे तो रियाया रिश्तों का एहतराम कैसे करेगी? अगर हम यजीद को खलीफा मानते हैं तो नबी ने जो सजाया है मुसलमानों को, नबी ने जो बनाया है इंसानों को, नबी ने जो तरीका दिया है उस तरीके पे हमला होगा, नबी की शरीयत पे हमला होगा। ए अमर बिन साद सुन लो, या हमें मोहलत दे दो, हम यजीद के पास जाकर नजर से नजर मिलाकर हम ये बात यजीद को भी कह सकते हैं, या तुम हमें मोहलत दे दो, हम तुम्हारी सल्तनत के बाहर दूर कहीं चले जाते हैं। हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हम अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए आए हैं। इसके लिए अगर खानदान भी लुटाने की जरूरत पड़ेगी तो हम सब लुटा देंगे, अजमत इस्लाम पर हमला नहीं होने देंगे। हजरत मोहतरम, नतीजा ये निकला कि बात नहीं बनी। तो लोगों ने ट्राई किया पानी बंद करके कि देखते पानी बंद करके कहीं मान जाए, वो भी सक्सेस नहीं हुआ प्लान। तब प्लान सेट हुआ कि अब जंग लड़ी जाए। जंग में नतीजा ये निकला कि एक एक करके सब शहीद हो गए, मगर इमाम हुसैन ने ये कभी नहीं कहा कि हम यजीद को मानते। सब शहीद हो चुके, बेटे भतीजे भांजे सब, इमाम हुसैन अकेले। कितना बड़ा दिल है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन ने कहा, ए यजीदियों,
हम अभी भी तुमको माफ कर रहे हैं। मेरे बेटे शहीद हुए ना, मेरे घर के लोग शहीद हुए, हम तुमको माफ कर रहे हैं, हमसे माफी ले लो। मेरा खून मत बहाओ, मुझको पहचानो, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं। पहचानो मुझे, मैं माफ करने आया। लोगों का दिल पिघले। अमर बिन साद ने कहा, हुसैन पाक हम आपको पहचानते हैं, बस जंग करिए। इमाम हुसैन ने कहा फिर भेजो किसी को। जब आते गए सिपाही मार खाते गए, जब देखा कि काम नहीं बन पा रहा है तो कहा घेर लो, चौतरफा वार करो। चारों तरफ से भाले बर्छी तीर बरसने लगे। एक नेजा इमाम हुसैन की पेशानी पर लगा। आप घोड़े से जमीन पे आए। एक रावी का कहना है कि जमीन पे आए तो सीना पे सिनान चढ़ा और तलवार चला दिया। एक रावी कहते हैं कि नहीं, सजदे की मोहलत लेकर सजदे में गए, सजदे में ही थे कि तलवार चला दिया। और एक रावी कहते हैं कि जब घोड़े से जमीन पे आए तो वो हालत सजदे में थे, उसी में तलवार चला दिया। पर रवायत दीगर इमाम हुसैन की शहादत हो गई। आसमान पे चमकने वाला सूरज बादल में छिप गया, हर तरफ अंधेरा छा गया, मैदान में हू का आलम हो गया। हजरत ज़ैनब समझ गई कि लगता है भैया शहीद हो चुके हैं। हजरत सकीना समझ गई कि लगता है बाबा शहीद हो चुके हैं। खीमे के सामने जब घोड़ा दौड़ा दौड़ा आया, सबके सब समझ गए कि अब मामला खत्म हो चुका है। अब ये घर में खीमे में सबके सब मौजूद हैं, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। एक उसमें मर्द है जिनका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। ये अभी बंध भी न पाए थे, तैयार हो भी न पाए थे, अपने आप को संभाल भी न पाए थे कि यजीदियों ने खीमे के सामान को लूटना शुरू किया। जानवर वाले कैंप में गए, जानवरों को लूटा, दीगर सामानों को लूटा। मर्दों के खीमे में गए, वहां लूटपाट मचाया, उसमें आग लगा दिया। उतर गए हजरत खातून जन्नत की शहजादी हजरत ज़ैनब के खीमे के तरफ बढ़े, इसमें भी लूटपाट मचाया, आग लगाया। आग को लगता देखा, हजरत ज़ैनब खीमे से निकल पड़ी, सबको लेकर निकली। जब बाहर आई, तीनों खीमा जल चुका था। हर तरफ यजीदी जश्न मना रहे थे, धूम मचा रहे थे कि हम तो जीत गए। अहले बैत का ये मुकद्दस काफिला मैदाने करबला में बगैर बिस्तर के, बगैर शामियाने के एक जगह बैठा है। हजरत ज़ैनब है उसमें, हजरत सकीना है, हजरत शहरबानो है, हजरत उम्मे बनीन है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत शीरीन है, दीगर शहजादियां हैं। रात की तन्हाई गुजर रही है। हजरत सकीना अचानक उस बीच में नजर नहीं आ रही है। हजरत ज़ैनब ने पूछा ज़ैनुल आबिदीन से, बेटे सकीना कहाँ है? तो कहते हैं पता नहीं, अभी तो वो यहीं बैठी थी। हजरत ज़ैनब को बड़ा सदमा हुआ कि अब क्या होगा। जब भाईजान करबला आ रहे थे तो सकीना के हाथ को मेरे हाथ में दिया था और कहा था बहन मेरी बेटी सकीना का ख्याल क्या हुआ। हजरत ज़ैनब हजरत शीरीन को ली, मैदान में निकली। 3 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। मैदान में निकली और जब मैदान में निकली तलाशने गई, कुछ दूर गई तो बच्ची के सिसकने की आवाज मिली। पास गई, लगा कोई टीला है, और पास गई, टीला नहीं था। वो हजरत इमाम हुसैन का जिस्म पाक था, जिसपे कपड़ा नहीं था, सरे अनवर नहीं था, हड्डियां चूर थी, खून में लथपथ जिसमें पाक था। हजरत सकीना उसी जिस्म से लिपटी हुई है और कह रही है बाबा कहाँ जाऊं। हजरत ज़ैनब कहती हैं बेटी सकीना तू यहाँ है, हम आपको कहाँ कहाँ तलाश रहे हैं। तो सकीना कहती है फूफी जान मैं आई नहीं हूँ, मैं तो आप ही के पास बैठी थी। बाबा की याद आई, जलता हुआ खीमा देखा, मैदान करबला की तन्हाई देखी,
बाबा को आवाज लगाई, बाबा कहाँ हैं आप? उस आवाज पर मुझे आवाज मिली, सकीना मैं यहाँ हूँ। बस उसी आवाज को सुनती सुनती मैं पढ़ने लगी। पढ़ती पढ़ती जब मैं आई तो नजरों के सामने ये जिस्म मुबारक देखा, सरे अनवर गायब है, जिसमें पाक से कपड़ा उतरा हुआ है, जिसकी हड्डियां चूर चूर हैं। ये देखो हाथ पैर की हड्डियां चूर चूर हैं और जिसमें अतहर से आवाज आ रही है, सकीना मैं यहाँ हूँ। उस वक्त से बाबा के पास बैठी हूँ। हजरत ज़ैनब कहती हैं चलो अब वहीं चलते हैं जहाँ घर के सब लोग बैठे हैं। तो सकीना कहती है फूफी जान, करबला में बचा क्या है, जाइए उन सबको बुलाकर लाइए, हम लोग यहीं बैठते हैं। वो मंजर कैसा मंजर कि बीवी के सामने शौहर का जनाजा, भाई बहन के सामने भाई का जनाजा, घर के सामने वो जनाजा, रात की तन्हाई गुजर रही है। हम आप मुहर्रम खेल कर ठंडा जाते हैं, मगर करबला में अहले बैत के काफिले पर जुल्मों से तब के पहाड़ अब भी तोड़े जा रहे हैं। हजरत मोहतरम रात गुजर रही है। हजरत ज़ैनब को लगा कि किसी के आने की आहट मिल रही है, तो हजरत ज़ैनब ने कहा ओ आने वाले अपने रास्ते को बदल दे, इधर नबी की शहजादियां बैठी हैं, नवासियां बैठी हैं। इतना कहना था तो भर्राई हुई आवाज आती है, बेटी ज़ैनब घबराओ मत, तेरी माँ फातिमा हूँ, तुझे देखने आई हूँ। इस आवाज को सुनकर हर किसी की आंखें आबदीदा हो गई, हर तरफ हर किसी की आंखें आबदीदा हो गई। और सकीना कहने लगी यहाँ दादी जान भी मौजूद है, हमारा पूरा घर कबीला भी मौजूद है। रात गुजरी, दिन गुजरा, फिर रात गुजरी, सुबह सुबह ये काफिला आगे बढ़ा। आगे की बात इंशाअल्लाहुल अजीज आगे कभी होगी। बस इतना सुन लीजिए, मैदाने करबला से इमाम हुसैन के एक बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन मदीना पहुंचे थे और यजीद 14 या 12 बेटे का बाप था, मगर यजीद के इतने बेटे रहते हुए आज यजीद की नस्ल का कोई अता पता नहीं है। मेरे हुसैन के एक शहजादे से पूरी दुनिया में सैयदों का शजरा चमक रहा है। खुश नसीब हो तुम कि आज उसी शजरे की एक करी अल्लामा उसी शजरे की एक करी अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब की शक्ल में आज उस काफिले, लुटे हुए काफिले की जो शाख पूरी दुनिया में फैली, उस शाख में की एक शाख अल्लामा आलमगीर अशरफ की शक्ल में आज मदरना में मौजूद है। उनका खिताब भी सुनना है, उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत भी करनी है। दुनिया वालों, करबला से ये पैगाम मिलता है कि ज्यादा रहकर कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, ताकत के बल पर किसी की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, हथियार के बल पर कोई किसी को मिटा नहीं सकता है। जैसे करबला में जुल्मों बर्बरियत के बाद यजीदियत का खात्मा हो गया, ऐसे ही जब फलस्तीन पर जुल्म हो रहा था, फलस्तीनियों ने सब्र किया तो देखा अंजाम, इस्राइलियों का हाल खराब हो गया। अर्ज ये करना है, हमें सब्र की तालीम दी गई है, आप सब्र करें, इंशाअल्लाहुल अजीज रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तिजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तिजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्त इतना कम रहे तो हमको दावत नहीं दिया कीजिए, बिलखुसूस मुहर्रम में, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से मुहर्रम में जिक्र इमाम हुसैन करते हैं, लिहाजा आइंदा इसका ख्याल रखिएगा। सलाम।